हेलो दोस्तों, तो शुरू करते हैं हमारा कोनिक सेक्शंस का नया टॉपिक जो कि अपने आप में एक चैप्टर भी है। तो उस टॉपिक का नाम है सर्कल्स। ओके, तो टॉपिक का नाम क्या है? सर्कल्स। ओके, तो एक सेकंड में पेन सेलेक्ट कर लूँ अपना। ओके, हाँ, ओके, अब सेलेक्ट हो गया। हाँ, तो टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है सर्कल्स। ओके, तो सपोज करो कि ये है हमारा, राइटिंग इसमें अच्छी नहीं आती पेन टैबलेट में, ये हमारा वाई एक्सिस और ये है हमारा एक्स एक्सिस। ओके, और मान लो कि हमारा कहीं पे कोई सर्किल है। ठीक है। हम्म, तो इस सर्किल का सेंटर है मान लो सी। ओके, और सेंटर जो है इस पॉइंट पे है एच कॉमा के पे। ठीक है, हाँ, और कोई भी आर्बिटरी वेरिएबल है जो कि एक पॉइंट है पी। ठीक है। और वो है सर्किल के सरकमफेरेंस पे कोई भी पॉइंट, मान लो ये कंसीडर करते हैं, ये है एक्स कॉमा वाई। ठीक है, जो कि वैरी करेगा भाई, यहाँ पे एक्स कॉमा वाई कुछ और होगा तो यहाँ पे कुछ और होगा और यहाँ पे कुछ और ही होगा। ठीक है, हर सरकमफेरेंस के हर एक पार्ट पे एक्स कॉमा वाई बदलता जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये एक वेरिएबल है, वेरी करेगा। ठीक है, एच और के है हमारे आर्बिटरी कांस्टेंट। ठीक है, तो सर्किल में क्या होता है कि सेंटर और सरकमफेरेंस के पॉइंट के बीच की जो दूरी होती है ना, वो हमेशा होती है कांस्टेंट। है ना, जैसे यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमेशा होगी कांस्टेंट। वो कांस्टेंट क्या होगा? आर। आर मतलब रेडियस। ओके, सो एच कॉमा के क्या होगा? एच कॉमा के यूजुअली हम लोग एज अ सेंटर डिनोट करते हैं। है ना, ये हमारी टर्मिनोलॉजी होती है। ठीक है, कि एच कॉमा के सेंटर। आर हो गया हमारा रेडियस। ठीक है, ये भी एक प्रकार का कांस्टेंट है, ये भी एक प्रकार का कांस्टेंट है। ठीक है। हम्म, और जो पॉइंट पी हो गया है ना, वो पॉइंट पी सरकमफेरेंस का पॉइंट है ना? है ना, कहाँ का पॉइंट है? सरकमफेरेंस का पॉइंट है। ओके, और इस ये सब मिलके जो इक्वेशन बनाएंगे ना, वो क्या बनाएंगे? हम लोग इक्वेशन पे नहीं आते हैं, सिंपल से लॉजिक पे आते हैं। ठीक है भाई, आर जो है ना, आर जो कि रेडियस है, वो रेडियस क्या है? वो रेडियस है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड पी। ओके, आर क्या है? डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड पी, मतलब कोई सर्किल है। ठीक है, कोई सर्किल है। ठीक है, अच्छा नहीं बनता है यार। हाँ, कोई सर्किल है। ठीक है, उसका जो ये सेंटर है सी, है ना, जो कि है एच कॉमा के पॉइंट, है ना, और कोई भी सरकमफेरेंस का पॉइंट है पी, है ना, जो कि है एक्स कॉमा वाई। क्या है? एक्स कॉमा वाई। उनके बीच की दूरी जो है ना, उनके बीच की दूरी जो है वो हमेशा आर रहेगी। है ना, तो डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लेते हैं सीपी की वैल्यू। है ना, है ना, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है ना, एक्स वन माइनस एक्स टू, तो एक्स वन हो गया एच और एक्स टू हो गया एक्स। है ना, या फिर एक्स वन एक्स हो गया, एक्स टू हो गया एच, कुछ भी ले लो। ठीक है, तो एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर। ओके, और प्लस वाई वन माइनस वाई टू, मतलब वाई माइनस के का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट लगा के रेडियस के बराबर। दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर। और इसी को हम लोग कहते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल। ठीक है, ये है हमारी इक्वेशन ऑफ
क्या, सर्किल। तो किसी भी सर्किल की इक्वेशन ऐसी ही होती है ना, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन। ठीक है, कि सर्किल की इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, जो कि रिलेटेड है डिस्टेंस फॉर्मूला से। ठीक है, तो हम लोग लिख लेते हैं इक्वेशन ऑफ अ सर्किल। क्या थी ये, एक्स माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ओके, अब ये इक्वेशन वैरी भी करती है, कैसे, अलग अलग कंडीशन के हिसाब से। अलग अलग कंडीशन के हिसाब से ये इक्वेशन वैरी भी करती है। तो हम लोग देखते हैं क्या क्या इक्वेशन बनती हैं अलग अलग कंडीशन के हिसाब से। तो सबसे पहले कंडीशन वन। कंडीशन वन क्या कहती है कि, कंडीशन वन कहती है कि अगर अगर हमारा अगर हमारा सर्किल का सेंटर हो ओरिजिन पे। ओके, अगर हमारा सर्किल का सेंटर कहाँ हो, ओरिजिन पे। ओके, इफ सेंटर ऑफ सर्किल इज ऑन वेयर, ओरिजिन। ओरिजिन डायग्राम में भी देख लेते हैं कैसा दिखेगा। तो ये है हमारी वाई एक्सिस, ये है हमारी एच एक्स एक्सिस, और ये है हमारा सर्किल का सेंटर। कहाँ पे, ओरिजिन पे, बिल्कुल 0,0। ठीक है, मतलब 0,0 पे है। ठीक है, और सर्किल बना लेते हैं। ठीक है, ये बन गया हमारा सर्किल। ओके, और कोई भी वेरिएबल पॉइंट पी। ठीक है, एक्स कॉमा वाई आप कहीं भी ले सकते हो। ये पॉइंट वेरिएबल पॉइंट होता है, इसको कहीं भी ले लो, है ना। यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, है ना। कोई भी वेरिएबल पॉइंट पी हमारा ओरिजिन से कितना दूर है, आर की डिस्टेंस की दूरी पे है ना। तो हमारे यहाँ पे सर्किल की इक्वेशन क्या होगी, चलो वो देखते हैं। तो भाई हमारी जनरल इक्वेशन क्या थी, जनरल इक्वेशन थी ये। ओके, जनरल इक्वेशन थी ये। इसी जनरल इक्वेशन में हमारा अब एच और के की नई वैल्यू क्या हो गई, 0,0। तो रख देंगे। ओके, सो एच कॉमा के क्या हो गया, 0,0। एच और के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0,0 इस केस में। अब इसी को जनरल इक्वेशन में रख देंगे, है ना, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर। ओके, इक्वल टू आर स्क्वायर। ओके, अब भाई एच और के तो 0,0 रखने हैं, तो एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ओके, तो इसकी इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये आ जाएगी हमारी इक्वेशन किसकी, जब ओरिजिन जो है हमारा, ये है सर्किल की इक्वेशन जब ओरिजिन हमारा कहाँ पे हो, सॉरी, जब सेंटर हमारा कहाँ पे हो, ओरिजिन पे हो। जब सर्किल का सेंटर हमारा कहाँ पे हो, ओरिजिन पे हो। ठीक है, तो उस केस में एच और के की वैल्यू क्या हो जाती है, 0,0। ओके, ये हो गई कंडीशन वन। ठीक है, अब बात करते हैं कंडीशन टू की। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका अच्छे से। ठीक है, कंडीशन वन का। ओके, अब बात करते हैं कंडीशन टू की। कंडीशन टू क्या कहती है कि सर्किल की इक्वेशन तब क्या होगी, जब सर्किल जो है ओरिजिन से पास होगा। इधर सर्किल पासिस थ्रू दी ओरिजिन है ना।
ओके, द सर्किल पासिस थ्रू दी ओरिजिन है, दोनों कंडीशन में अंतर समझना। पहले में भैया सेंटर ओरिजिन पे था, अब सर्किल ओरिजिन से पास हो रहा है। ठीक है, बना के दिखाते हैं आपको। सपोज कीजिए वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, और सर्किल जब ओरिजिन से पास होगा तो कुछ इस तरह से दिखेगा। ओके, सर्किल में अच्छा नहीं बनाता हूँ लेकिन कॉन्सेप्ट समझना। सर्किल जब ओरिजिन से पास होगा, ये एक्स एक्सिस है ना, और ये वाई एक्सिस। ओके। हम्म, और ये ओ है ओरिजिन। ओके, और सर्किल जब ओरिजिन से पास होगा तो हमारा ये जो सेंटर है वो यहाँ पे कहीं होगा। ठीक है, और बहुत से केसेस हो सकते हैं। सर्किल सेकंड क्वाड्रेंट में भी दिख सकता है, उसका मेजर सेक्शन थर्ड क्वाड्रेंट में भी दिख सकता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी दिख सकता है ना। ठीक है, फिलहाल इसका सेंटर यहाँ पे है, एच कॉमा के। ओके, तो ये हो गया एच और ये हो गया के। ओके, तो एच जो है एक्स एक्सिस में पॉइंट है, के कहाँ है, वाई एक्सिस में एक पॉइंट है ना, एच कॉमा। ठीक है, एक्स एक्सिस में एच है और वाई एक्सिस में कहाँ, के पे इंटरसेप्ट कर रहा है। ठीक है, हाँ, और ये हो गया इसका रेडियस आर। रेडियस क्या हो गया, आर, है ना। तो अगर ध्यान से देखो तो थोड़ा सा जूम करते हैं इस हिस्से को, है ना, इस हिस्से को थोड़ा सा जूम करते हैं। हाँ, तो अगर ध्यान से देखो, ठीक है, तो ये है पॉइंट एच कॉमा के, है ना। तो ये है पॉइंट एच, है ना, एक्स एक्सिस पे एच पे ये इंटरसेप्ट कर रहा है और वाई एक्सिस पे के पे इंटरसेप्ट कर रहा है। तो ये जो ओ की यहाँ तक जो लेंथ है वो क्या होगी, के, है ना। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ क्या होगी, के, और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ हो गई के। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ हो गई हमारी एच, है ना, ये लेंथ क्या हो गई हमारी एच, है ना। और अगर देखो तो ये हमारा परपेंडिकुलर है, ठीक है, एक्स एक्सिस पे, है ना। तो फिर बाय पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे, है ना, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपो स्क्वायर होता है। ओके, तो बेस स्क्वायर क्या हो गया, एच स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर क्या हो गया, के स्क्वायर, इक्वल टू हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पे इस ट्रायंगल में, आर। आर क्या है हमारा, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, इस पॉइंट को आप ए मान लो। ठीक है, इस वाले पॉइंट को, है ना। तो एक रिलेशन निकल के आया कि भैया एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, है ना। क्यों, क्योंकि इसके अंदर एक राइट ट्रायंगल बन रहा है ना। तो सर्किल की जनरल इक्वेशन लिखते हैं, फिर ये रिलेशन वहाँ पे यूज़ करेंगे, है ना। ये रिलेशन को हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन वन, इसको हम लोग वहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, ओके। ओके, तो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या कहती है, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल कहती है एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ओके, तो अब इसको हम लोग आर स्क्वायर की जगह क्या रख सकते हैं, आर स्क्वायर की जगह हम लोग ये रख सकते हैं ना, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो भैया रख देते हैं एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर की जगह एच स्क्वायर
प्लस के स्क्वायर रख दे रहे हैं, ठीक है। हम्म अब a माइनस बी का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी लगाएंगे, है ना। एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2hx प्लस वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2y इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ओके, एच स्क्वायर वहाँ जाके कैंसिल हो जाएगा, के स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या? बचा हमारे पास एच सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2y इक्वल टू 0। तो हमारी जो ये वाली इक्वेशन है ना, इस केस में जब भी सर्किल ओरिजिन से पास होगा, जब भी सर्किल का सरकमफेरेंस ओरिजिन से पास होगा, है ना, तो इस वाले केस में हमारी जो सर्किल की इक्वेशन है आर पे डिपेंड नहीं होगी। क्यों? क्योंकि एच और के पे आर ऑलरेडी डिपेंड हो चुका है ना, आर स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर हो चुका है ऑलरेडी, है ना, बाय इक्वेशन 1। ये चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है, इसीलिए इस केस में हमारी सर्किल की इक्वेशन ये बनेगी, है ना। याद रखो तो अच्छी बात है, वरना ये चीज़ याद रख लेना कि सिंपल सा रिलेशन है, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर वाई स्क्वायर के बराबर होता है ना, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर स्क्वायर के बराबर होता है। सॉरी, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर आर स्क्वायर, है ना, ये आर है, ये आर है, ठीक है। हम्म, ठीक है। अब बात करते हैं हमारी थर्ड कंडीशन की। ओके, तो थर्ड कंडीशन क्या कहती है? थर्ड कंडीशन और फोर्थ कंडीशन हम लोग एक साथ डिस्कस कर ले रहे हैं, ठीक है, तेजी से, है ना। थर्ड कंडीशन कहती है व्हेन सर्कल टचेस एक्स एक्सिस, सर्किल ओनली टचेस एक्स एक्सिस, और फोर्थ कंडीशन कहती है सर्किल टचेस वाई एक्सिस। ओके, तो भाई थर्ड कंडीशन का हम लोग बनाते हैं डायग्राम जल्दी से, है ना। ये एक्स वाई एक्सिस है और सर्किल कहाँ टच कर रहा है? बड़ा गंदा सर्किल बनाते हैं हम। सर्किल कहाँ टच कर रहा है? सर्किल टच कर रहा है एक्स एक्सिस पे, ठीक है, सर्किल टच कर रहा है। अरे यार, चलो यही बन गया, यही बहुत है, ठीक है, सर्किल टच कर रहा है एक्स एक्सिस पे, ठीक है ना। तो सर्किल जब एक्स एक्सिस पे टच करेगा तो उसका जो रेडियस होगा ना, ये, और सेंटर हो जाएगा एच कॉमा के, ठीक है। हम्म ये लेंथ हो गई हमारी एच, ठीक है, और ये लेंथ हो गई हमारी के। ओके, ओके, ये लेंथ हो गई के, ठीक है। क्योंकि सेंटर एक्स एक्सिस पे एच पे इंटरसेप्ट कर रहा है और वाई एक्सिस पे के पे इंटरसेप्ट कर रहा है। ओके। हम्म और रेडियस क्या हो गया? सेंटर से लेके सर्कमफेरेंस तक की दूरी, है ना। तो यहाँ पे आप साफ साफ देख पा रहे होंगे जो रेडियस है और ये जो के की लेंथ है ना,
ये सेम है ना, मतलब रेडियस इक्वल टू के हो गया, है ना। तो इक्वेशन में तेजी से रख देंगे एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, है ना। आर की जगह हम लोग क्या रख देंगे, के स्क्वायर, है ना। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2hx, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2y के, है ना, जिसमें के स्क्वायर और के स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो इक्वेशन बची हमारी ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2y के इक्वल टू 0, ठीक है। ठीक उसी तरह, है ना, ठीक उसी तरह मैं तेजी से इसकी इक्वेशन लिख लूंगा, ठीक है। लॉजिक आप बना लेना, ठीक है। व्हेन सर्किल टचेस वाई एक्सिस, ठीक है। एक सेकंड, व्हेन सर्किल टचेस वाई एक्सिस, है ना। तो ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस, ठीक है। और सर्किल किसको टच कर रहा है, वाई एक्सिस को। ओके, सर्किल किसको टच कर रहा है, वाई एक्सिस को। और इस सर्किल पे थोड़ा सा जूम करेंगे हम लोग, ठीक है। ये हो गया सर्किल का सेंटर, है ना। और ये हो गया एच कॉमा के पॉइंट, ओके, एच कॉमा के पॉइंट, है ना। तो ये जो है लेंथ, ये एच हो गई, है ना। हमेशा एच ही रहेगी ये लेंथ, है ना। क्यों, क्योंकि कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने पढ़ा है ना कि भैया एच कॉमा के का मतलब कि वो एक्स एक्सिस पे एच पे प्रोजेक्ट कर रही है, ठीक है। और ये है रेडियस सर्किल की, है ना। और रेडियस यहाँ पे आप देख सकते हैं किसके बराबर है, एच के बराबर है ना। रेडियस किसके बराबर है, एच के बराबर है। तो रेडियस इक्वल टू एच हो जाता है इस केस में ना। और सर्किल की इक्वेशन में अगर ये सारी वैल्यू हम लोग रख दें, ठीक है, सर्किल की इक्वेशन में ये सारी वैल्यू अगर हम लोग रखते तो रख के देखते हैं, ठीक है। आर की जगह रख देंगे क्या, एच। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2xh, ओके। और प्लस वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2y के, है ना। और एच स्क्वायर और एच स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा आपस में। बचा क्या, बचा ये एक्स स्क्वायर माइनस 2xh प्लस वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2y के इक्वल टू 0। ये हो गई हमारी सर्किल की इक्वेशन इस केस में, है ना। तो इक्वेशन लगभग सेम ही है, बस फर्क इतना है, यहाँ पे एच स्क्वायर है, यहाँ पे के स्क्वायर है, ठीक है ना। और बस इतना ही डिफरेंस है। अब चलते हैं आगे, ठीक है। देखते हैं क्या क्या कवर हो गया, ओके।
तो अगला केस क्या है ना, तो केस 4, केस 5, ओके। तो केस 5 है ना, केस 5 है व्हेन द सर्किल टचेस बोथ एक्सेस, ओके। व्हेन सर्किल टचेस बोथ एक्सेस, तो बोथ एक्सेस इसका सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। तो ये सर्किल ठीक है, ये एक्स एक्सिस को इधर टच कर रहा है ना, और ये इधर वाई एक्सिस को टच कर रहा है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ओके ओके। अब यहाँ पे वाई एक्सिस को टच कर रहा है, यहाँ पे एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, ये रहा सर्किल का सेंटर, ठीक है। अब सेंटर यहाँ से भी आर रेडियस की दूरी पे है, यहाँ से भी आर रेडियस की दूरी पे है ना। और आर एक्स एक्सिस पे आर डिस्टेंस पे ही प्रोजेक्ट कर रहा है, और वाई एक्सिस पे भी आर डिस्टेंस पे प्रोजेक्ट कर रहा है ये, ठीक है। तो फिर भाई एच कॉमा के यहाँ पे क्या हुआ, आर कॉमा आर, एच कॉमा के यहाँ पे हो गया आर कॉमा आर, है ना। तो सर्किल की इक्वेशन में तुरंत रखते हैं वैल्यू, ओके। और कोई भी पॉइंट यहाँ पे जो है वो है वेरिएबल, ठीक है, वो है वेरिएबल या फिर लोकस, लोकस मतलब वेरिएबल पॉइंट, ओके। वेरिएबल पॉइंट अकॉर्डिंग टू सम इक्वेशन, ओके। तो ये है एक्स कॉमा वाई, ओके। तो ये क्या हो गया, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ओके। हम्म। अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोग को एच और के की जगह क्या रखना है, आर रखना है। एच और के की जगह क्या रखना है, एच इक्वल टू आर और के इक्वल टू आर। आर इक्वल टू आर तो है ही, ठीक है। तो एक्स माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस आर का होल स्क्वायर, ओके, इक्वल टू आर का स्क्वायर, ओके। तो भाई अब इधर ऐसा करेंगे तो क्या हमें मिलेगा, देखते हैं, चलो। तो दोनों आइडेंटिटीज को ओपन कर देंगे हम लोग, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2xr प्लस वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2yr इक्वल टू आर स्क्वायर, ओके। जहाँ पे आर स्क्वायर किसी एक आर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, है ना, और हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2x आर माइनस 2yr, ठीक है। तो ये मिलेगा हमें एज अ इक्वेशन इक्वल टू क्या, जीरो। तो ये हो जाएगी इक्वेशन इस केस में। केस क्या है, व्हेन सर्किल टचेस बोथ एक्सेस, ओके। व्हेन सर्किल टचेस बोथ एक्सेस, ओके। तो बढ़ते हैं आगे केस 6 की तरफ, ठीक है। जहाँ पे भी कुछ कंफ्यूजन हो, ठीक है, तो खुद से सॉल्व करना और वीडियो को पॉज करके देखना कि क्या लिखा है मैंने, ठीक है। जरूरी हो जाती है चीज़। अगला केस है केस 6, ठीक है। और केस 7 हम लोग दोनों एक ही साथ डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो केस 6 कह रहा है व्हेन सर्किल पासिस थ्रू ओरिजिन, ठीक है, मतलब पासिस थ्रू ओरिजिन, ओके।
और touches y axis and touches y axis, ओके। और केस 7 है सर्किल passes through origin and touches x axis, ओके। तो पहले दोनों के डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। passes through origin and touches y axis, ओके। तो ये सर्किल है, ठीक है, ओके। और ये हो गया ओरिजिन, क्यों? क्योंकि passes through origin, ठीक है, और टचेस वाई एक्सिस, ठीक है। तो ये वाई एक्सिस को टच भी कर लिया इसने, है ना। ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस, ये डायग्राम फिर भी अच्छा बना है ना। और ये हो गई हमारी वाई एक्सिस, ठीक है। और ये हो गया सर्किल का सेंटर सी, ठीक है, जो कि हमारा हो जाएगा एच कॉमा के, ठीक है। और क्योंकि ये एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो हमारा वाई वाई कोऑर्डिनेट तो जीरो है यहाँ पे, है ना, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के ऊपर है। तो ये हो जाएगा एच कॉमा ज़ीरो, ठीक है। और ये हो जाएगी हमारी रेडियस ओरिजिन से सेंटर सी तक, ये रेडियस आर है, ठीक है। और क्योंकि ये रेडियस एक्स एक्सिस पे एच कदम दूरी पे है, ठीक है, तो यहाँ पे आर इक्वल टू एच भी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एच इक्वल टू आर हो जाएगा और वाई इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। तो एच कॉमा के इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा भाई आर कॉमा ज़ीरो, ठीक है। चलो इक्वेशन में रखते हैं और देखते हैं क्या आता है, ठीक है। तो सर्किल की जनरल इक्वेशन क्या होती है? वो होती है एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। अब एच हमारा क्या है? एच हमारा है यहाँ पे एच कॉमा के से हम लोग देख सकते हैं ना, एच है आर के बराबर और के है ज़ीरो के बराबर, ठीक है। तो एच की जगह हम लोग रख देंगे आर, ठीक है। तो एक्स माइनस, अरे यार आर स्क्वायर हम आर दो तरीकों से बनाते हैं, है ना, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। लेकिन हम कोशिश करेंगे हम एक ही तरीके से बनाएं ताकि कंफ्यूजन ना हो। प्लस वाई माइनस के की जगह क्या रख देंगे? ज़ीरो, ज़ीरो का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। आइडेंटिटी, दोनों आइडेंटिटी को ओपन कर लेंगे अब हम, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस, सॉरी, माइनस, अरे वाह, टू एक्स आर, ओके, प्लस वाई स्क्वायर, है ना, क्योंकि ज़ीरो का तो कुछ है ही नहीं, है ना, इक्वल टू आर स्क्वायर, ओके। तो ये हो जाएगा एक्स, आर स्क्वायर और आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स आर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हो जाएगी इक्वेशन हमारी, किस केस में? जब हमारा सर्किल इस तरह से दिखेगा कि भाई एक्स एक्सिस के ऊपर पड़ा हुआ है और वाई एक्सिस को टच कर रहा है, मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर है और वाई एक्सिस को टच कर रहा है, ठीक है। हम्म
है ना। और इस केस में एक और चीज़ है कि सेंटर ऑन एक्स एक्सिस, है ना, सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, चलो अगला केस, passes through origin, touches x axis और center lies on y axis। ठीक है, center on y axis। अब ये केस कैसा दिखेगा कि passes through origin, ठीक है, ओरिजिन से पास होना चाहिए, टचेस एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस को टच करे। ठीक है। हम्म। और सेंटर जो है वाई एक्सिस से पास होगा। ठीक है, तो ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। ठीक है, और ये हो गया हमारा सर्किल और ये हो गया हमारे सर्किल का सेंटर। ओके। ठीक है, तो लिख लेते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ है। और ये हो गई हमारी रेडियस आर। ठीक है, और ये सेंटर हमारा हो गया एच कॉमा के। थोड़ा क्लियर डायग्राम बनाते हैं नीचे। ठीक है। ठीक है, ये हो गया हमारा सेंटर सी होना, है ना, और ये पॉइंट है हमारा एच कॉमा के। ठीक है, और ये एच कॉमा के क्योंकि वाई एक्सिस के ऊपर है, तो फिर ये हो गया हमारा रेडियस आर। ठीक है, तो वाई एक्सिस के ऊपर है तो एक्स जीरो हो जाएगा, मतलब एच जीरो हो जाएगा, के हो जाएगा आर के बराबर। यहाँ पे एच हो जाएगा जीरो, के हो जाएगा आर के बराबर। और ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस, ये हो गई हमारी वाई एक्सिस। ओके। ठीक है, और बस अब हम लोग जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल में इन्हें पुट करते हैं। ठीक है, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे एच की वैल्यू जीरो रख देंगे, एक्स माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के की वैल्यू रख देंगे आर का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ओके, तो x माइनस जीरो हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस y माइनस आर का होल स्क्वायर हो जाएगा, y का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर माइनस टू वाई आर इक्वल टू आर का स्क्वायर। ठीक है, तो आर स्क्वायर और आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू वाई आर इक्वल टू जीरो। ओके, तो ये सारी की सारी हमारी इक्वेशंस हैं सर्किल की। ठीक है, जो कि अलग अलग कंडीशंस में प्रोड्यूस होती है, और इनसे हमें ये पता लगता है कि जब सर्किल इस सिचुएशन में हो तो हमें एच और के की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन में एच और के की कोई ज़रूरत ही नहीं है ना। तो हर इक्वेशन से कोई ना कोई चीज़ पता लगती है। ठीक है, तो अभी तो ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, ये आज का टॉपिक है जो मैंने कवर किया, है ना, कि सर्किल के अलग अलग तरह की क्या क्या सिचुएशंस हो सकती है ना, कि सर्किल का सेंटर
सेंटर अगर ओरिजिन पे हो तो ये इक्वेशन बनेगी, ठीक है। अगर सर्किल ओरिजिन से पास हो रहा है तो ये इक्वेशन बनेगी, ठीक है, जो कि रेडियस पे डिपेंड करेगी ही नहीं, ठीक है। अगर सर्किल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है या वाई एक्सिस को टच कर रहा है तो उनके लिए ये इक्वेशन बनेगी, ठीक है ना, जो कि रेडियस पे डिपेंड नहीं होगी, ठीक है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिससे हमें पता चलता है कि सर्किल हमारे एक्सिस के आसपास ही है ना, ठीक है। तो आज की फर्स्ट वीडियो में इतना ही, ठीक है। बाकी हम लोग कवर करेंगे सेकंड वीडियो में। क्या कवर करेंगे? ढेर सारे क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू।